Students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 8.2 unit quadrilaterals. I got question numbers 3rd, 4th and 5th as doubts. Here question number 3rd is ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. हमें rhombus प्रूव करना है, मतलब कि पहले उसको हम पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे PQRS को और PQRS की सभी साइड्स को फिर इक्वल एडजस्ट कर देंगे तो वो rhombus हो जाएगा, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम की सभी साइड्स इक्वल हैं देन दैट इज़ अ rhombus. अब गिवन आपका आ जाएगा इसमें ABCD इज़ अ पैरेलल रेक्टेंगल, PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ ABCD DA BC एंड टू प्रूव में आ जाएगा PQRS इज़ अ rhombus. अब इसमें फिगर बनानी पड़ेगी हमें, फिगर गिवन नहीं है. एज लाइक दिस वन इज़ अ रेक्टेंगल ABCD, PQRS. These are the midpoints of AB, BC, CD, DA. तो इसके अकॉर्डिंग आगे हम एडजस्ट करेंगे. यस, आई विल एडजस्ट इट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. गिवन टू प्रूव मैंने बता दिया. PQRS को ज्वाइन करना है और एक AC को ज्वाइन करना है. ज्वाइन PQ, QR, RS एंड SP एंड AC. अब AC डायगनल ऑफ ABCD है, तो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC and we know that line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel and equal to half of the third side. तो ABC जो ट्राइंगल है उसमें P एंड Q मिड पॉइंट हो गए. इनको ज्वाइन करने पर लाइन है अपने पास PQ दैट इज पैरेलल टू AC. इसी तरह से ये भी प्रूव किया जाएगा, SR को भी. प्रूफ इन ट्राइंगल ABC, पहले ABC ट्राइंगल में P एंड Q आर midpoints of AB and BC, and we know that line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. तो फिर PQ लाइन जो है इज पैरेलल टू थर्ड साइड AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC भी है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह से इन ट्राइंगल ACD में क्या एडजस्ट करेंगे? S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC. So SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. This is equation number 2. अब PQ पैरेलल टू AC है, SR भी पैरेलल टू AC है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 PQ इज पैरेलल टू SR. AC जो कॉमन है दोनों में सेम, वो हम कट कर सकते हैं इसमें से. मतलब कि बाकी टू साइड्स पैरेलल टू अ गिवन साइड इज देन बोथ द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड PQ इज इक्वल टू SR भी है. PQ इज पैरेलल टू SR भी है और PQ इज इक्वल टू SR भी है. देन PQRS इज अ पैरेललोग्राम. अब इसके अकॉर्डिंग क्या एडजस्टमेंट करेंगे? अब पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर लिया. अब S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड दूसरी तरफ है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. अब S मिड पॉइंट AB का है तो AS इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? BQ के, क्योंकि
रेक्टेंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ये वाली, ये रेक्टेंगल था आपने एडजस्ट किया हुआ तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इनके हाफ भी, मिड पॉइंट हो तो हाफ भी इक्वल हो गई, ये वाला और ये वाला। अब अगर ट्राइंगल लेंगे हम ए पी एस एंड बी पी क्यू, बी क्यू इज इक्वल टू ए एस हमने प्रूव कर लिया, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी के अकॉर्डिंग ए पी इज इक्वल टू बी पी भी हो जाएगा, और ये एंगल जो है 90 डिग्री ईच है। तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय सीपीसीटी हम ये प्रूव कर देंगे साइड्स इक्वल हैं। अब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके भी इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, फिर इक्वल होएंगी, देन इट इज़ अ रोम्बस। इस तरह से हमें इसको एडजस्ट करना है। नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर इन ट्राइंगल APS and triangle BPQ, AS is equal to BQ, proved। अब ऊपर हमने अभी प्रूव किया ये, एक है AP is equal to BP, P is midpoint of AB, इसके अकॉर्डिंग ये भी इक्वल हो गए। एक है एंगल PAS is equal to एंगल PBQ, 90 डिग्री ईच, तीन कंडीशंस हो गई। सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए सो पी एस इज इक्वल टू बी पी क्यू बाय सी पी सी टी। पी एस इज इक्वल टू पी क्यू है, ऊपर हमने प्रूव किया था पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, इसको एज्यूम कर लो इक्वेशन नंबर 1, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर को, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू पी एस, सो पी एस इज इक्वल टू RQ is also as PQRS is a पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपस में इक्वल होगी, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सो PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू RQ, दैट इज PQRS इज अ रोम्बस। ये हमने प्रूव करना था। क्लियर? Now the question number 4th is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, BD is a diagonal, figure given ही है, E is the midpoint of BD, a line drawn through E parallel to AB intersect BC at F। मतलब कि EF parallel to AB है हमारे पास, इसी तरह से EF parallel to DC भी हो जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या एडजस्ट करना है हमें, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूव करना है। ये सिंपल है, ट्राइंगल ABD में ऑरली बता रही हूँ, आई विल नॉट एक्सप्लेन इट। E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EF कट करती मान लो, लेट EF इंटरसेक्ट BD एट O, EO पैरेलल टू AB हो जाएगा इस ट्राइंगल में। तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अदर साइड डिवाइड्स थर्ड साइड इन इक्वल पार्ट्स, तो OD इज इक्वल टू OB हो जाएगा, मीन्स के O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD प्रूव कर लेंगे। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लेंगे BCD, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड OF इज़ पैरेलल टू CD, सो F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूव कर लेंगे। तो यही हमें प्रूव करना था इसमें, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5th भी इसी के अकॉर्डिंग है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट है, बट जैसे 5th करना है उसी के अकॉर्डिंग आप 4th कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5th इज इन पैरेललोग्राम ABCD, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड CD, E एंड F मिड पॉइंट दिए हुए हैं, राइट। शो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC, ठीक है, ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट का मतलब कि BD को 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है, हमें ये प्रूव करना है। गिवन आ जाएगा आपके पास इन पैरेललोग्राम ABCD से लेके AB एंड CD तक,
और टू प्रूफ में आएगा डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, या ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी. I will explain it from proof. Question number 5th. Proof. Here we have to adjust yes. प्रूफ में आएगा E and F are midpoints of AB and CD. So AE is equal to half of AB and FC is equal to half of CD. हमने वही टर्म्स एडजस्ट करने जिसके अकॉर्डिंग हम ए ई एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकें. अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए ई एफ सी भी इसके अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम है. सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो अकॉर्डिंग टू इट ए ई एफ सी सी एफ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. अब ये पैरेललोग्राम है तो ए एफ इज पैरेलल टू किसके हो जाएगा, ई सी के, एंड ए एफ इज इक्वल टू ई सी. पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर. ई सी पैरेलल टू ए एफ है तो इसी तरह से ई क्यू पैरेलल टू ए पी हो जाएगा. सिमिलरली ई क्यू पैरेलल टू ए पी एंड दूसरी साइड से पी एफ पैरेलल टू सी क्यू हो जाएगा. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर इन ट्रायंगल ए बी पी. इन ट्रायंगल ए बी पी is the midpoint of AB and EQ is parallel to AP. AP is parallel to EQ. So Q is the midpoint of what? Q is the midpoint of BP हो जाएगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ABP के अकॉर्डिंग. दैट इज बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी. इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो इसको. अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे डी क्यू सी. इन ट्रायंगल डी क्यू सी एफ इज द midpoint of DC and FP is parallel to हमने प्रूव किया था CQ. ये हमने एडजस्ट किया ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंग P is the midpoint of DQ. P is the midpoint of DQ हो गया. दैट इज DP is equal to PQ. that is equation number 2. M from 1 and 2 क्या आ जाएगा, BQ is equal to PQ is equal to PQ equal to DP था तो PQ वन टाइम ले लिया equal to DP. So P and Q trisect diagonal BD. यही हमें प्रूव करना था. मतलब कि बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डी पी. एंड वन मोर क्वेश्चन आई गॉट एज डाउट is question number 7, but I will explain it in my next video. Till then, thank you.